Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, continue कर रहे हैं हम लोग कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है. इसके पहले हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सिनाप्स देख लिए थे, तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल था. होपफुली आपने जाके वो वीडियो देख लेगी, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द न्यूरॉन्स आर दी सेल्स विथ सम स्पेशल फीचर्स. ये सब हमारे बॉडी के हर एक सेल जो होते हैं वो स्पेशल फीचर के साथ ही होते हैं. जैसे कि कार्डियक के जो सेल हैं वो अलग हैं, लिवर के जो हैं जो वो अलग हैं, सब अलग अलग हैं. दिस कैन बी एक्साइटेड, लेकिन इसकी क्या खासियत है, यहाँ वाले सेल को एक्साइट कर सकते हैं. जी हाँ, आपके केमिस्ट्री वाला एक्साइटेशन ही. केमिस्ट्री में कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लेवल, फिर लोअर लेवल में आता है एनर्जी रेडिएट करके, उसी तरह से होता है यहाँ पे भी. अगर आप केमिस्ट्री रिलेट कर पाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे. The nerve impulse is a wave of bioelectrical or electrochemical disturbances. बायोइलेक्ट्रिकल का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसलिए बायो इलेक्ट्रिकल. और इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब वो सेंसेशन या वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक वेव जो केमिकल इन्वॉल्व करती है. ठीक है, जैसे कि केमिकल सिनाप्स में वहां केमिकल्स इन्वॉल्व, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो पास होते हैं न्यूरॉन्स से. सो आपको ओवरऑल क्या समझना है कि न्यूरॉन्स जो हम लोग स्टिमुलाई ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल. और वो इलेक्ट्रिकल वेव जनरेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल्स. ठीक है, इस तरह से. The transmission of nerve impulse along the long nerve fiber or axon tube is a result of electrical charge across the neuronal membrane during conduction of an excitation. So पूरे न्यूरॉन, तो समझिए आपका ये एक न्यूरॉन है, इसे हम बाद में देखेंगे. देखिए आपका समझिए ये साइटोन जैसे स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, फिर आपके एक्सॉन्स होते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट साइटोन, फिर एक्सॉन. तो ये जो मेम्ब्रेन है अराउंड ये सब के, ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन है सब, यहां से पूरे इलेक्ट्रिकल सरफेस पे ट्रांसफर होते हैं. तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इमेज बना के रखना आपने इसमें. ईच न्यूरॉन हैज अ चार्ज सेल्यूलर मेम्ब्रेन. जी हाँ, जो ये सेल्यूलर ये मेम्ब्रेन है, ये जो हमको दिख रही है यहाँ पे, ये चार्ज होती है. इसके ऊपर और नीचे चार्ज होते हैं. ऊपर वाले को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, नीचे वाले को बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर, जो सेल के अंदर है, क्योंकि न्यूरॉन क्या है, एक सेल ही है ना. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विथ अ वोल्टेज विच इज डिफरेंट ऑन द आउटर एंड इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. वोल्टेज डिफरेंट कैसे, मतलब यहां पे अलग चार्ज रहते हैं और यहां पे अंदर अलग चार्ज रहते हैं. वो देखेंगे हम लोग, पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं. सो आउटर सरफेस में अलग चार्ज होते हैं, अलग टाइप के, और यहां पे अलग चार्ज होते हैं. ठीक है, वो देखेंगे आगे है सब. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द आउटर एंड इनर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स but having approximately the same total number of ions. देखिए ओवरऑल क्या रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, इसको इक्वल रखते हैं, आउटर वाले को इनवर्ड वाले से इक्वल रखते हैं, जो बाहर वाला है इसको और अंदर वाले को सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बाहर जो आयंस रहते हैं वो बाद में बताऊंगा कि आगे है, Na रहते हैं, चलिए बताएं. Na प्लस, यहाँ पे K+ रहता है. तो ये अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हुए कि नहीं, इनके कंपाउंड बनेंगे NaCl, यहां बनेगा KCl अगर बनता है तो अलग अलग कंपाउंड्स के हैं ये लोग. द एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड हैज द बोथ Na+ एंड K+, बट देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ Na+ एंड Cl-. इसे कैसे देखेंगे, यहां पे किसका, Na+ का. तो देखिए फिर से अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे फिर से इसमें समझाने के लिए कि ये साइटोन, ये हमारे एक्सॉन,
बाहर की तरफ Na+ बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिए, और कुछ अमाउंट में K+ होता है, तो ज्यादा कौन है? Na+। वहीं पे अंदर की तरफ K+ ज्यादा होता है, K+, लेकिन कुछ अमाउंट में यहां पे Na+ भी रहता है। और इसी जो डिसबैलेंस है, ओवरऑल नंबर सेम रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, देखेंगे, लेकिन कहां पे किसका? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर किसका डोमिनेंस है? प्रीडोमिनेंस है Na+, और प्लस के साथ Cl- तो रहेगा ही। वहीं अंदर की तरफ K+, सॉरी। सो while K+ is predominant within the fiber or in an intracellular fluid, this condition of a resting nerve is also called a polarized state। देखिए, रेस्टिंग मतलब कोई स्टिमुला, कोई सिग्नल नहीं ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोलते हैं रेस्टिंग, उसे बोलते हैं पोलराइज। और वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज होता है और रीपोलराइज होता है। 2 स्टेप आगे आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना आप लोग को। तो पोलराइज मतलब रेस्टिंग, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज स्टेट? तो डीपोलराइजेशन का भी ऑप्शन देगा, रिपोलराइजेशन का जो उसका टर्म्स है वो भी देगा, लेकिन आपको ध्यान है रेस्टिंग टाइम ऑफ द नर्व को बोलते हैं, जो रेस्ट करता है उस टाइम बोलते हैं पोलराइज स्टेट में। इट इज established by maintaining an excess of Na+ on the outer side, or on the inside there is excess of K+ along with the large negatively charged protein molecules and nucleic acid। तो अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज क्या होते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहते हैं प्लस न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए आरएनए जो रहते हैं वो सब आपके निगेटिवली चार्ज रहते हैं, K+ के साथ ये सब रहते हैं। वहीं Na के पास Cl- रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं आयंस ट्रांसफर होंगे थोड़े थोड़े अमाउंट में, तो इसलिए बोला था वहां पे Cl बोला था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि दोनों तरफ बराबर आयन रख के क्या करता है, ये मेंटेन करता है रेस्टिंग नर्व को। सम अमाउंट ऑफ Na+ एंड K+ इज ऑलवेज लीक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए लाइन ध्यान रखिए, हमेशा लीक होते हैं, मतलब क्या? यहां से K+ बाहर जाता है और Na+ अंदर आता है हमेशा। द Na+ K+ पंप इन द मेम्ब्रेन एक्टिवली restores the ion to their appropriate side, and against the concentration and electrochemical gradient, Na+ is being forced out and K+ is being forced inside the membrane। देखिए अब ये क्या कर गया, Na+ अंदर आ गया है, इसे बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा और, अब देखिए बाहर की तरफ क्या था हमारा, नॉर्मली रहना चाहिए, हमेशा रहता है Na+ एक्सेस अमाउंट में होता है, ये हमेशा, ये इससे क्या होता है, हमेशा मेंटेन करना चाहिए इससे, जिससे कि ये पोलराइज स्टेट में हो, और थोड़े से K+ भी रहते हैं, Na+ अंदर भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे K+ लिख देता हूं, अब बाहर पे K+, ये क्या कर रहे हैं, ये लीक कर रहे हैं, देखिए ये लीक करके बाहर गया। अब क्या करना, अब निगेटिवली वाला भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके साथ Cl- रहते हैं और इसके साथ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड निगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे ये बेचारे कुछ कुछ बाहर की तरफ मूव करते हैं, वहीं पे कुछ Na अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन क्रॉस, इसे बोलते हैं लीकिंग। और ये लीकिंग को वापस से इसको बाहर के, इसको जो हमारा Na अभी कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ग्रीन कलर में लिखता हूं। अब Na+ देखेंगे अंदर आ गया है और K+ हमारा बाहर चला गया। अब ये K+ को वापस अंदर लाने के लिए और Na+ को वापस बाहर भेजने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी ना। और फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बोला, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखिए यहां पे Na+ बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन इसका ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अगर यहां पे हाई है तो लो की तरफ ही जाएगा। ढलान देखिए बहुत ऊंचा ढलान है तो हमेशा नीचे ही जाएगा। सो हमारा जो Na है वो नीचे आ चुका है, लेकिन हम इसे ऊपर वापस भेज रहे हैं कि जा तू वापस से, जहां तेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इस तरफ झुक रहा है Na का,
के का कहां की तरफ झुक रहा है, बाहर की तरफ, के का बाहर की तरफ झुक रहा है, लेकिन हम इन दोनों को फोर्स कर रहे हैं कि गो बैक गो बैक गो बैक अगेन गो बैक। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हम लोग भेजना चाह रहे हैं। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया। और ये क्यों करता है, ये उसको रिस्टोर करने के लिए, ताकि पोलराइज स्टेट में हो कौन, न्यूट्रॉन्स, हमारे न्यूरॉन। और क्यों पोलराइज स्टेट में, भाई अगर ये लोग मूव होना शुरू करें तो आप खाली फुकट के सेंसेशन फील करने लगोगे, स्टिमुलाई फील करने लगोगे, जो आपके बॉडी मसल ग्लैंड ने दिए ही नहीं। इसलिए इसे हमेशा हमेशा नॉर्मल रखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या दिक्कत हो रही थी, लीकिंग की। चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोडियम पंप और NK एक्सचेंज पंप। ये जो पूरा कोर्स रहता है ना, यहां आप उसको बेचते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम पंप ऑफ NK एक्सचेंज पंप। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दिस एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स ATP एनर्जी। जी हाँ, क्योंकि देखिए आप गाड़ी को ऐसे नीचे ले जाइए, अपने आप जाएगी, ऊपर ले जाने के लिए आपको पेट्रोल जलाना पड़ेगा। तो ये देखिए अगेंस्ट भेज रहे थे ना हम लोग, जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वहां भेज रहे थे, तो एनर्जी तो लगेगी। सो ATP लगती है। दिस डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Na plus and K plus on the two sides of the membrane produces a potential difference of 50 to 100 millivolt। और ऑन एनर्जी पता 150 का जनरल एवरेज कितना आएगा, 75 to 70। ये एवरेज, क्योंकि थोड़े से के इधर आ जाते हैं, थोड़े से के हमारे इधर चले जाते हैं, थोड़े से Na, और इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए नॉर्मल स्टेट में भी 70 तक का तो मिलीवोल्ट बना ही रहता है। ऊपर हमने क्या बोला था, एक जनरल सी लाइन यूज की थी, यहां पे देखिए कि यहां पे हमेशा सेम मेंटेन करके रखते हैं नंबर। तो नंबर बोला है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और दूसरी चीज ये देखिए, ये ATP वाला फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, आगे बहुत यूजफुल है। यहां पे देखिए फर्स्ट वाला, ये साइटोप्लाज्म है, मतलब अंतर वाला पार्ट है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब बाहर की तरफ है। अब देखिए इसमें क्या, Na अंदर की तरफ घुस चुका है, सो इसे बाहर फेंकना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म Na प्लस बाइंड्स टू द सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखिए ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये इसे बोल रहे हैं पंप। एंड द एफिनिटी फॉर Na प्लस इज हाई व्हेन द प्रोटीन हैज दिस शेप। तो ऐसा शेप देखिए, ये शेप दे रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल को पकड़ पाता है। आगे Na प्लस बाइंड्स एंड स्टिमुलेट्स द फॉस्फोराइलेशन बाय ATP। देखिए ATP यूज हुई ना, यहाँ पे देखिए बाइंड करने में ATP हुई, और ATP से ADP बन गई, और Na प्लस फाइनली बाहर फेंक दिया गया है। और एक फॉस्फेट ग्रुप देखिए यहाँ पे रिलीज हो गया है। फॉस्फोराइलेशन आप ऑलरेडी पढ़े होंगे अपने और सारे सब्जेक्ट्स में। फॉस्फोराइलेशन लीड्स टू अ चेंज इन प्रोटीन शेप। देखिए यहाँ पे प्रोटीन का शेप बदल जाएगा। एंड रिड्यूसिंग अफिनिटी फॉर Na प्लस विच रिलीज आउटसाइड। तो ये देखिए इसका शेप पहले गोला गोला था, अब देखिए छोटू छोटू सा हो गया। तो बोलेगा भाई तू बाहर जा, तेरा जो शेप नहीं, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। अब देखिए अब इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी के के लिए। ना न्यू स्पीशी हैज हाई एफिनिटी फॉर के प्लस विच बाइंड्स ऑन दी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड ट्रिगर्स दी रिलीज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो बाहर से देखिए, बाहर कौन गया था हमारा, Na अंदर आता है, बाहर कौन जाता है, के जाता है। देखिए के अब अंदर आ रहा है, घर वापसी कर रहा है, ठीक है। अब के आ गया, फॉस्फेट ग्रुप छूट गया। लॉस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप रिस्टोर्स द प्रोटीन ओरिजिनल शेप। देखिए ओरिजिनल शेप ये जैसे आया, ये इसका फिर से गोलू गोलू वाला शेप आ गया, और यहाँ पे देखिए पतलू पतलू वाला था। तो होपफुली आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको शेप में फर्क दिखाता हूँ। ये देखिए ये शेप देखिए, और यहीं पे ये गोलू सा शेप देखिए, हो गया कि नहीं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, मॉलिक्यूल कैसे बाहर जाते हैं, ये सब मैंने इस एक डायग्राम को खोज के आप लोग को बता दिया है। तो प्लीज गाइज, पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाना, कमेंट करना और शेयर भी करना, बिकॉज वी आर स्मॉल चैनल्स एंड वी आर ट्राइंग टू रीच एज मेनी एज ऑडियंस पॉसिबल, क्योंकि कंटेंट हम क्वालिटी की ही देने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्स्थ क्या होगा अभी, K plus is released, the affinity for Na plus is high again and the cycle repeats। तो देखिए ये शेप बन गया, तो अब बोले भाई तू हट, अभी तेरे लिए मेरे को लग नहीं रहा है, मेरे को Na प्लस पसंद आ रहा है। तीन तीन Na मिलने वाले हैं। ऊपर से आपको अगर आप लोग ने पढ़ा रहेगा हेलिना कब्र से फरार, हेलिना, तो ये आप लोगों को मालूम है कि शेप छोटा n का होता है, K का बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, उसके कंपेयर में यहाँ पे 2 है। तो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से छूटा नहीं होता है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कुछ लीक कर जाते हैं यहां वहां, तो उसकी वजह से रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सीन इन अ रेस्टिंग नर्व इज दस कॉल्ड अ रेस्टिंग पोटेंशियल। इस 70 को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। जी याद कर लीजिए, 72 टाइम्स हार्ट पंप होता है 1 मिनट में, ये सब लोग को पता है, लेकिन ये भी याद करिए, यू एज अ डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, आप लोग इसे पता चलना। और मिली वोल्ट है, ठीक है। इट इज मेनली ड्यू टू डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन which is much more permeable to K plus than to N plus Na plus। जी हाँ, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हमारा Na प्लस के लिए ज्यादा परमिएबल है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, Na प्लस के लिए ज्यादा परमिएबल मतलब उसको जाने देता है बाहर। ये जो मेम्ब्रेन बनाया हमने, एक सेकंड में ये ले लूं कलर। ये जो मेम्ब्रेन ना हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये अलाउ करता है K प्लस को। जी हाँ, ना इंसाफी करता है। दिस रिजल्ट्स इन स्लाइटली मोर K प्लस डिफ्यूजिंग आउट, ये हमेशा आउट जाएगा, देन Na प्लस मूविंग इनसाइड एंड कॉजिंग स्लाइट डिफरेंसेस डिफरेंट इन पोलैरिटी। तो समझ गए, एक तो हुआ कि ये लोग मूव होते रहते हैं, दूसरी चीज और क्यों डिफरेंस क्रिएट होता है पोटेंशियल में, क्योंकि Na उतना नहीं मूव हो पाता जितना कि K हो जाता है, ठीक है। Also, ions like negatively charged protein and nucleic acid inside the cell make the overall charge negative on the inside and positive charge on the outside। इसको भी देखिए, अब मैं कैसे समझाता हूं, समझिए। ये हमारा फिर से समझिए, यहां पे 10 K प्लस थे स्टार्टिंग में और यहां पे 10 Na प्लस, ठीक है। अब बताइए, यहां पे एक ये अंदर आता है Na प्लस, वहीं पे इसके 2 बाहर चले जाते क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। तो अब ओवरऑल सिनेरियो में अंदर कितना बचा? 8 K, बाहर कितने बचे हमारे? 9 Na प्लस। अब बताइए, 10 K को बैलेंस करने के लिए 10 प्रोटीन वाले निगेटिव और न्यूक्लिक एसिड वाले थे। अब ओवरऑल देखिए कितने ज्यादा हो गए। अब ऑलरेडी 8 पे 10 है क्योंकि निगेटिव तो बाहर नहीं घूम रहा है। 10 प्रोटीन वाले निगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लिक एसिड वाले, सो 10, तो 8 प्लस में है और 10 माइनस में। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? -2, क्योंकि 8 के प्लस ऐसे गिनते रहे तो 8 हो जाएंगे और -10 कितना होता है? -2। इसलिए ओवरऑल चार्ज निगेटिव होता है। और पॉजिटिव कहां होता है? आउटसाइड वाले, क्योंकि आउटसाइड में कौन घूम के चला गया? ये K चला गया ना। अब ये K यहाँ पे 10 Na को बैलेंस, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 10 Cl थे, ठीक है। अब यहां से एक गया तो समझिए 9 Na बचे और 10 Cl पे माइनस होता है, 9 प्लस ले लीजिए और 10 माइनस। लेकिन 2 बाहर आ गए, यहां से 9 लिखिए, इसको 10 लिख रहा हूं। अब यहां से 2 प्लस वाले आ गए, अंदर से K प्लस बाहर गए ना। अब ये 11 प्लस हो गए और 10 माइनस। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया यहाँ पे? प्लस। जी हाँ, बहुत देखिए, बहुत दमदार चीज, एक सेकेंड, बहुत दमदार चीज आपको बता रहे हैं हम लोग। सो प्लीज गाइस, लाइक जरूर दबाना। ये देखिए डायग्राम भी उसी चीज से, देखिए Na प्लस K प्लस, देखिए कैसे K अंदर है, Na बाहर है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। द नर्व membrane not only has the leakage channel but also has many gated channels for Na plus and K plus। तो देखिए, एक कॉमन चैनल होता है जहां से Na plus K plus दोनों आते हैं। एक होता है सिर्फ Na के लिए, एक होता है सिर्फ K के लिए। जी हाँ, जहां से K आता जाता है, यहां से Na आता जाता है और यहां से दोनों आते जाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो क्योंकि वोल्ट अलग है, चार्ज अलग है, Na का साइज अलग है, K का साइज अलग है, भले चार्ज सेम है, तो ये लोग के लिए अलग अलग वोल्टेज का गेट रहेगा ना, सिंपल सी बात है। दीज चैनल्स इनेबल द न्यूरॉन टू चेंज इट मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिव पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और जब स्टिमुलाई मिलता है तो ये जो हमारे Na प्लस वाले हैं और K प्लस वाला मेम्ब्रेन, जो ये चैनल, ये एक्टिव हो जाता है, ये मूवमेंट दिखाना शुरू हो जाते हैं जो अलग वाले हैं। और इसके वजह से आगे 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 हमारा क्या ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा? हमारे सिग्नल्स। देखिए ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे ये Na K प्लस की देखिए एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे देखिए Na K प्लस दूसरा, फिर ये देखिए ट्रांसफर होके आगे आया, ये देखिए Na फिर आगे जाएगा, तो Na K का देखिए चैनल खुल चुका है और एक्टिव हो गया। द Na प्लस एंड K प्लस गेटेड चैनल्स आर सेपरेट, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ दीज आयंस इज आल्सो सेपरेटली डन। तो जब मैंने स्टार्टिंग में 3 बनाया था, एक दोनों के लिए, एक सिर्फ Na के लिए, एक सिर्फ K के लिए, ये अलग अलग चैनल्स बनते हैं, अलग अलग चैनल से सिर्फ अलग है। तो Na वाला Na से, K वाला K, और एक में से दोनों जाते हैं। However, during resting potential, both these gates are closed
एंड देयर मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन। तो जब भाई स्टिमुलाई मिला ही नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे, बंद रहते हैं, इनका फंक्शन ही नहीं होता है। जो हम बता रहे हैं तब से ये हम दोनों साइड वाले मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं लग रहा हूँ आज बहुत बार बोल दिया, तो आप भी इसी तरह से बहुत बार दबा देना। जान दीजिए, बहुत बार दबाओगे तो फिर अल्टीमेटली लाइक दबेगा ही नहीं। तो गाइज, अगला जो हमारा लेक्चर है वो है डीपोलराइज स्टेट और रीपोलराइज स्टेट का। देखिए अब जनरेशन होगा अगले वाले में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।